Hi all, I'm Priyanka Anil Dhaka and today I'm here to tell you something about Raksha Bandhan which is tomorrow. पूर्णिमा का दिन है, श्रावण का महीना है, शुक्ल पक्ष है और कल पूर्णिमा है और इसी दिन पे हम हमेशा हिंदू पंचांग के अकॉर्डिंग हम रक्षाबंधन निभाते हैं। लास्ट ईयर भी आई डिड अ वीडियो ऑन रक्षाबंधन, लेकिन जो आज का कंटेंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। एक तो आपको कथा सुनाने जा रही हूँ जो रक्षाबंधन से रिलेटेड है कि जहाँ से रक्षाबंधन स्टार्ट हुआ। विष्णु के अवतार के बारे में सभी लोग जानते हैं। 10 अवतार उनके माने जाते हैं, जिनमें से 9 हो चुके हैं और कहते हैं कि 10वें अभी आएंगे कलयुग के लास्ट में। ये कथा जो रक्षाबंधन की आती है, ये आती है उनके वामन अवतार से। जो राजा बलि थे, जो आपने वामन अवतार की स्टोरी सुनी होगी, वहीं से रक्षाबंधन की स्टोरी निकलती है। जो वामन अवतार थे, जो एक ब्राह्मण के वेश में आए थे, राजा बलि थे और उन्होंने 100 यज्ञ करे थे, तो वो बहुत बलवान हो गए थे राजा बलि। और जब राजा बलि इतने बलवान हो गए तो जो स्वर्ग का सिंहासन था इंद्रदेव का, जो हमेशा खतरे में रहता था जब भी कोई ज़्यादा पूजा पाठ कर लिया करता था, तो वो सिंहासन इंद्रदेव का डोलने लगा। तब क्या हुआ, तो वामन अवतार की ड्यूटी उन्होंने वामन विष्णु जी ने वामन अवतार लिया और उन्होंने सोचा कि आई टेक केयर ऑफ दिस इशू, और वो वहाँ पर पहुँच गए। जो 100 यज्ञ के बाद में दान दक्षिणा करनी रहती है ब्राह्मणों के बाद में, वो वामन अवतार लेकर वहाँ पर पहुँच गए। अब जब ब्राह्मण आए हैं और उनको तो वो तो वैसे भी बहुत छोटे लग रहे थे, बहुत यंग रूप में आए थे वो तो। जो भागते हैं ब्राह्मण, जो मांगते हैं और जो राजा यज्ञ करते हैं, तो वो ब्राह्मण जो मांगते हैं वो पूरा करना होता है, तभी कहते हैं कि यज्ञ पूर्ण होता है। और वामन अवतार ने 3 पग भूमि मांग ली राजा बलि से। राजा बलि को तो लगा कि ये 3 पग भूमि है, कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन उनके जो राजा बलि के जो गुरु थे वो थे गुरु शुक्राचार्य, जिनको हम शुक्र कहते हैं अपनी एस्ट्रोलॉजी में। गुरु शुक्राचार्य ने उनको पहचान लिया और उन्होंने राजा बलि को संकेत भी करा कि आप ये बात नहीं मानो, लेकिन राजा बलि तो मतलब जो करनी होती है वो होती ही है। राजा बलि को था कि नहीं, मुझे तो करना ही है, तो उन्होंने वामन अवतार नामक जो ब्राह्मण थे उनको 3 पग भूमि उन्होंने दान कर दी। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने पहला जो अपना पग रखा वो तो रखा स्काई में, धरती पर, जो वहाँ पर रखा ऊपर। दूसरा पग उन्होंने पूरी धरती नाप ली, उसमें पहले गैलेक्सी नाप ली, दूसरे में धरती नाप ली। अब तीसरा पग उन्होंने पूछा राजा बलि से कि अब मैं तीसरा कहाँ पर रखूँ। तब राजा बलि को समझ में आया कि ये तो विष्णु रूप वामन है। तब उन्होंने कहा कि प्रभु, आप ये तीसरा पग मेरे सर पर रख दीजिए। और वामन अवतार रूप विष्णु ने तीसरा पग उनके सर पर रख दिया। जैसे ही उन्होंने सिर पर रखा, वो नीचे रसातल यानी कि पाताल की तरफ में वो चले गए, नीचे चले गए, धरती से नीचे, जो पाताल लोग कहते हैं, जहाँ पे सभी निवास राक्षस टाइप के लोग करते हैं, तो वहाँ पे चले गए वो। लेकिन राजा बलि तब तक एक भक्त हो चुके थे, एक विष्णु भक्त हो चुके थे। तब उन्होंने फिर से उनकी प्रेयर्स करी और उनसे एक वरदान मांग लिया कि भगवान विष्णु से वरदान मांगा, भगवान विष्णु की आराधना करी और वरदान मांगा कि आप हमेशा दिन और रात हमेशा मेरे सामने रहें। अब दिन और रात भगवान कैसे सामने रहेंगे, उसके लिए भगवान को, श्री हरि को, उनका द्वारपाल बनना पड़ा, यानी कि चौकीदार बनना पड़ा, वॉचमैन बनना पड़ा। अब वो द्वारपाल बन गए उनके। अब उनको दिन और रात उनके सामने रहना होता था। उधर से लक्ष्मी जी जो वाइफ हैं, जब सब वाइफ्स को चिंता होती है, लक्ष्मी जी को चिंता होने लगी कि अब वैकुंठ लोक का क्या होगा। सब लक्ष्मी जी को नारद जी ने, हमेशा नारद जी ही तरकीब बताते थे, नारद जी ने आके एक तरकीब बनाई कि आप राजा बलि को अपना भाई बना लीजिए। और ये तरकीब जब वो वहाँ पे करने गई, उनको भाई बनाने गई, उस दिन श्रावण के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा थी और वहाँ जाकर उन्होंने उनको रक्षा सूत्र बांध दिया। रक्षा सूत्र क्या होता है, आप राखी मार्केट से खरीदते हो, विच इज़ वेरी गुड, आप खुद भी बना सकते हो। लेकिन जो कलेवा रहता है, जो मौली रहती है, रक्षा सूत्र सिर्फ इसीलिए नहीं होता है। रक्षा बंधन मीन्स के इतना हम अपने पुराने ज़माने में जब स्कूल में निबंध पैराग्राफ लिखते थे तो यही लिखते थे कि इट्स अ प्रॉमिस दैट ब्रदर गिव्स टू द सिस्टर टू प्रोटेक्ट हर ऑलवेज, क्योंकि हमेशा लड़कियां ही इनसिक्योर रहती हैं ज़्यादा। ऐसा है, एटलीस्ट हमारी सोसाइटी में इस तरह से है कि हमारा भाई हमेशा हमारी रक्षा करेगा। लेकिन जो रक्षा सूत्र एक बहन अपने भाई को बांधती है इंटेंशन से, स्पेशली द मौली, द कलेवा, विच इज़ ईजिली अवेलेबल इन द शॉप्स ऑफ पूजा, जब वो बांधती है तो आपके भाई की रक्षा भी हर संकट से होती है, उसको रक्षा सूत्र कहते हैं। लक्ष्मी जी ने राजा बलि को जाकर रक्षा सूत्र बांध दिया और बदले में भाई गिफ्ट तो देगा ही। गिफ्ट में लक्ष्मी जी ने अपने पति को वापस ले जाने की मांग करी। राजा बलि तो डिनाई नहीं कर सकते थे क्योंकि भाई बन चुके थे। इस तरह से विष्णु जी वैकुंठ लोक में वापस पहुंच गए। अब जब वो वैकुंठ लोक में वापस पहुंच गए तो तब से ही
इसका रक्षाबंधन का अस्तित्व आ गया सामने। जब लक्ष्मी जी ने एक उनको रक्षा सूत्र बांधा तो एक मंत्र बोला, जो कि मंत्र हमारे भविष्य पुराण में लिखा गया है। अगर आप भी अपने भाई को बांधते हुए ये मंत्र बोलती हैं तो उसका काफ़ी ज़्यादा जो रक्षा बेसिकली जो कवच है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। द मंत्र गोज़ लाइक दिस: येन बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबल, दानवेंद्रो माचल माचल। दोबारा बोल रही हूँ, येन बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबल, दानवेंद्रो माचल माचल। इसका अर्थ है, मीनिंग है इसका, दानवों के महाबली राजा बलि जिससे बांधे गए थे उसी से तुम्हें बांधती हूँ। दानवेंद्रों के राजा महाबली जिससे बांधे गए थे उसी से तुम्हें बांधती हूँ। हे रक्षे, हे रक्षा सूत्र, तुम चलायमान ना हो, तुम चलायमान ना हो। ये आप मंत्र बोल सकती हैं जब अपने भाई को आप रक्षा सूत्र में बांध रही हैं। अब आती हूँ डेट पर, जो कल डेट है उसमें किस टाइम पे आपको रक्षा सूत्र अपने भाई को बांधना चाहिए, मुहूर्त पर आती हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि आप मॉर्निंग से लेकर रात को 9 बजे तक आप कभी भी बांध सकते हो। 6 to 7:30 PM राहु काल है, उस टाइम थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, उस टाइम आप अवॉइड कर लो तो ज़्यादा अच्छी बात है। तीसरा पॉइंट, अगर आप स्थिर लग्न में बांधते हो, कोई भी चीज़ अगर हम स्थिर लग्न में करते हैं किसी तरह की पूजा, तो उसका ज़्यादा बेटर रिजल्ट हमको मिलता है। स्थिर लग्न है हमारे सुबह 6:15 बजे से लेकर 7:50 तक, 6:15 इन द मॉर्निंग टिल 7:50, 7:50 तक। दूसरा है हमारा 12 बजे से लेकर 2:45 बजे तक, 12 से 2:45 बजे तक। और तीसरा है हमारा शाम के 6:30 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक। लेकिन जो हमारा राहु काल है उसका आप ध्यान रखिएगा। So that's all from my side, and lots of love to you, and happy Raksha Bandhan to each one of you. Lots of love. God bless you. Bye bye.